उस गैलरी से होते हुए आखिर में वो कमरा वाक़या था, वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते उनको रास्ते में बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। टीवी के बराबर में एक पेंटिंग थी, उस पेंटिंग का थोड़ा-सा हिस्सा वो कटा हुआ था। उस कटे हुए हिस्से की जगह एक बच्चे की तस्वीर लगी हुई थी। तो इनको ऐसा लगा जैसे कट-कट की आवाज़ें आ रही हैं। इन्होंने खिड़की जो बंद करके पलट के देखा तो बेड पे जो लैपटॉप इनका खुला हुआ रखा था, वहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ लैपटॉप के बटन से खेल रहा था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोफेसर शमसुल हसन एक मरतबा फिर जिन सीरीज़ में एक नई किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ये वाक़या है विजय कुमार का, जो इंडिया के एक शहरी थे। ये बहुत पहले का वाक़या है जो इनकी ज़िंदगी में रूनुमा हुआ। ये किस ज़माने में भूत प्रेत, आसेब, जिन भूत इस टाइप की चीज़ों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। तो इनके दोस्त अहबाब जो भी इस किस्म की बातें करते थे वो अक्सर उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे। अलगज़ जितने भी दोस्त थे वो इनके सामने अवॉइड करते थे इस टाइप की बातों से। अब जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में आए और एक ऑफिस में प्राइवेट जॉब कर रहे थे ये, तो एक जॉब के सिलसिले में ऑफिस ने इसको किसी दूसरे शहर भेजा था कुछ लोगों से मीटिंग्स के सिलसिले में। वो केरला गए, वहाँ पर उन्होंने 6 दिन का क़याम उनको करना था। एक होटल में रहे, वहाँ पर जनाब अली बड़े साथ खैरियत के 4 दिन बड़े उनके शांत तरीके से गुजर गए और मुख्तलिफ़ लोगों से उनकी मीटिंग्स वगैरह हुई। उसके बाद जो 5वां दिन था उनको किसी और जगह जाके किसी होटल में चेक इन करना था। वो जनाब वहाँ गए और होटल में कमरा बुक किया और वो होटल एक झील के करीब था और बहरहाल वो जो झील थी वो दरअसल ओशन से टच में थी वो। अच्छा, वो क्योंकि आइलैंड था, आइलैंड से जब वो होटल में वो पहुँचे तो जनाब बड़ा खूबसूरत नज़ारा, उनको बड़ा अट्रैक्टिव नज़ारा था उनके लिए। बड़े खुश हुए, तबीयत खुश हो गई उनकी सारी थकान दूर हो गई 4-6 दिन की। अब जनाब अली जब ये होटल में गए तो वहाँ पर जो उनका रिसेप्शन था, बड़ा होटल का जो अंदर का माहौल था इतना पुरसुकून था, इस कदर खामोशी थी वहाँ पर कि कभी-कभी उनको बहुत अच्छा लग रहा था, कभी-कभी उनका दिल घबरा रहा था कि दिन कैसा होटल है, आवाज़ ही नहीं है यहाँ पर, शोर-शराबा ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा सन्नाटा है जैसे कब्रिस्तान में आ गए हों। बहरहाल ज़ाहिर होटल था और हर जगह होटल मिलना बहुत मुश्किल था कमरा। तो बहरहाल ये गए रिसेप्शन पे, रिसेप्शनिस्ट ने एक जनाब उसको रूम नंबर 111 एक रूम था उनका जो खाली था, उसके अलावा कोई रूम खाली नहीं था। उन्होंने उसकी चाबी उनको पेश कर दी। अब जनाब ये रूम नंबर 111 फर्स्ट फ्लोर पे वाक़या था। ये पहुँचे वहाँ पर और वो समझ लीजिए कि जहाँ से एंट्रेंस था वहाँ से लेके रूम नंबर 11 तक का फासला एक बीच में गैलरी जो सी वो तय करवा रही थी। उस गैलरी से होते हुए जनाब काफ़ी लंबा आखिर में वो कमरा वाक़या था। वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते उनको रास्ते में गाहे-बगाहे बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। 4-5 साल का बच्चा था कोई। तो ये बड़े परेशान हुए कि गैलरी में कहीं भी बच्चा नज़र नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये बच्चे के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। उन्होंने खैर इग्नोर किया इस चीज़ को। अब रूम नंबर 11 के सामने जब पहुँचे, उन्होंने चाबी लगाई, दरवाज़ा खोला। जैसे पुश किया ज़ोर से, दरवाज़ा जब खुला तो अजीब-सी आवाज़ आई चिड़चिड़ाहट की, जैसे दरवाज़ा काफ़ी दिन के बाद खुल रहा हो। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो विजय कुमार के होश उड़ गए। वो बच्चे के रोने के बाद अचानक गायब हो गई और एक अजीब-सी स्मेल कमरे में से आई जो नागवार तो नहीं खैर थी, लेकिन अजीब-सी थी। बहरहाल वो कमरे में इन्होंने लाइट भी जलाई। बज़ाहिर तो साफ़-सुथरा कमरा लग रहा था वो। बेड भी साफ़-सुथरा था, हर चीज़ सलीके से रखी हुई थी, लेकिन अजीब-अजीब सा कमरा वो लग रहा था। एनीवे वो अंदर गए जनाब अली। अंदर जाते ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और अपना जो सामान है वो रखा। तसल्ली से वो पहले बैठे वहाँ पर। उन्होंने सोचा थोड़ा आराम कर लूँ, फिर मुझे दोपहर के बाद मीटिंग में जाना है, तो यहाँ थोड़ा आराम कर लिया जाए। अब वो जैसे ही लेटे हम बिस्तर पे, उनको अजीब-व-गरीब से कुछ एहसास हुआ, जैसे बच्चा रो रहा है। बड़ा उनको अजीब सा फ़ील हुआ। बच्चा रोने की आवाज़ तो उनको बाहर भी आ रही थी, जबकि अंदर भी आ रही है। अब जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो उनको थोड़ा खुलबली सी मची, कुछ थोड़ी सी दिल में थोड़ा वसवसे पैदा हुए और अनकम्फ़र्टेबल फ़ील कर रहे थे ये।
तो बहरहाल ये कि उन्होंने किया कि लैपटॉप खोला, थोड़ा-सा काम किया, थोड़ा-सा काम करने के दौरान उनकी बार-बार नज़र कभी बाथरूम की तरफ जाए, कभी टीवी की तरफ जाए, कभी कहीं, यानी पूरे कमरे में वो मशकूक निगाहों से देख रहे थे। उनको अजीब-सा लग रहा था इस कमरे में जैसे वो अकेले नहीं हैं। टीवी के बराबर में एक पेंटिंग थी बड़ी खूबसूरत सी, उस पेंटिंग का थोड़ा-सा हिस्सा वो कटा हुआ था। उस कटे हुए हिस्से की जगह एक बच्चे की तस्वीर लगी हुई थी। बच्चा इंतहाई मासूमियत वाला चेहरा था उसका, बड़ा खूबसूरत बच्चा था। लग रहा था जैसे वो लोकल बच्चा नहीं है, गैर मुल्की लग रहा था। बहरहाल वो बच्चे की तरफ देख के उसने अपना काम में लग गया वो, और जनाब मेरी थोड़ी देर के बाद वो रोने की आवाज़ कभी आ रही थी, कभी गायब हो रही थी। अच्छा, उन्होंने क्या किया, थोड़ा लैपटॉप का काम मुकम्मल हो गया, उन्होंने बंद किया और लेट गया। उनको अजीब-सी घुटन का एहसास हुआ, तो उन्होंने मतलब कमरे में टहलना शुरू कर दिया। फिर ये खिड़की के करीब गए, तो इन्होंने जैसे ही खिड़की खोली तो ताज़ा हवा का कुछ झोंका आया, बाहर झील का नज़ारा था, बड़ी खूबसूरत झील और दिलकश नज़ारा था। वो थोड़ा-सा देखते रहे झील की तरफ। बहरहाल थोड़ी देर के बाद उनको होश आया, तो उन्होंने खिड़की बंद की और जनाब बिस्तर पे आके लेट गए। लेकिन जब वो अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रहे थे दोबारा, तो उन्होंने क्या किया, कमरा चेंज करने का सोच के ना वो रिसेप्शन की तरफ गए। पहले तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ फ़ोन लगा हुआ था, जो वो फ़ोन उठाया तो पता लगा फ़ोन ही डेड पड़ा हुआ है। वो बड़े हैरान हुए कि अजीब सर्विस है। वो खुद ही जग गए फिर रिसेप्शन पे। अब रिसेप्शन पे जब गए तो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट जो बैठा हुआ था उससे शिकायत की कि भाई ऐसे-ऐसे बदबू जैसी आ रही है वहाँ पर कमरे में, और ना घुटन बहुत ज़्यादा है, ये है, वो है। तो आप यूँ कीजिए, मेरा मुझे कमरा चेंज कर दीजिए आप। कह रहे जनाब, कमरा अगर कोई दूसरा होता तो मैं आपको उसी वक़्त दे देता शुरू में। कमरा चूँकि है ही नहीं इस वक़्त खाली। हाँ, ये कि सुबह तक शायद कोई कमरा खाली हो जाए, कोई चेकआउट कर जाए, तो फिर मैं इंशाल्लाह वो कमरा आपको दे दूँगा। तो कहने यार मैं बड़ा अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रहा हूँ। कह रहे सर एक दिन की बात है, गुज़ारा कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं वहाँ पर कमरे में, आप परेशान मत हो। उसको दिलासा दे दिया, बहरहाल हो गया। और अच्छा, उसने क्या किया कि कहने अच्छा ऐसा करें कमरे की मैं सफाई करवा देता हूँ, ताकि मतलब जिस स्मेल आप शिकायत करें वो ना हो। फ़िलहाल सुबह तक आप गुज़ारा कर लें, उसके बाद मैं कमरा चेंज कर दूँगा। उसने बोला ठीक है जनाब। अब क्या किया उन्होंने कि उस रिसेप्शन पे 3 यानी बड़ा सोफ़ा पड़ा हुआ था, वो उसी सोफ़े पे बैठे, पहले बैठ के देखा तो कोई आना-जाना किसी का था ही नहीं, वो सोफ़े पे लेट गए। सोफ़े पे लेटते उनको नींद आ गई, और नींद आने के बाद कम को 1 घंटा, 1.5 घंटा ये सोए होंगे। इस असल में वो कमरा उनका साफ़-सुथरा हो गया, और जैसे ही इनकी आँख खुली देखा तो 2 बजने वाले थे। एकदम घबराए वो, फटाफट वो भागे कमरे की तरफ और फटाफट जाके तैयार-वैयार हुए और जनाब मेरी वहाँ से निकले। वो उनको तकरीबन 3 बजे मीटिंग थी उनकी। जब मीटिंग मुकम्मल हुई तो तकरीबन 8:30 के करीब का टाइम हो गया था निकलते-निकलते। अब जनाब मेरी ये घर पहुँचे, यानी और कमरे में पहुँचे होटल के, तो कमोबेश 9 साढ़े 9 का टाइम था। तो ये कमरे में गए और पहले तो होटल पे डाइनिंग हॉल में जाके खाना-वाना खाया, और जनाब मेरी खाना खाने के बाद वो कमरे में गए। अब जब कमरे में गए तो वही बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। जैसे दरवाज़ा खोला, बच्चे के रोने की आवाज़ ख़त्म। वो बड़े हैरान हुए, कहने यार क्या करूँ, गुज़ारा तो करना है, एक दिन की बात है, रात सुबह में हो जाएगा मामला हल। अंदर गए, कहाँ लैपटॉप खोला और काम-वाम किया। काम-वाम करते-करते इनको ना थोड़ा-सा थकावट का एहसास हुआ कि सारा दिन बिज़ी रहे। खिड़की खोल दी इन्होंने। खिड़की खोली, रात के टाइम वो जो नज़ारा उनको झील का था, और लाइटें-वाइटें जल रही थी झील के इर्द-गिर्द। लाइटों की यानी रोशनी में मतलब वो झील बड़ी पुरकशिश नज़र आ रही थी। तो वो कुछ उसमें बिल्कुल खो से गए थे। उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने उनको धक्का दिया हो। तो उनको वाज़ेह एहसास हुआ कि किसी ने धक्का दिया है। तो लेकिन धक्का इतना ज़ोरदार नहीं था कि खुदा न खास्ता गिर जाते, तो हल्का धक्का था। उस धक्का देने वाले की ताकत का अंदाज़ा बहरहाल उनको हुआ। वो समझ गए कि धक्का देने वाला कोई कमज़ोर सा बच्चा है। तो बहरहाल ये कि एहसास जब हुआ तो इनको थोड़ा-सा घबराहट सी, खिड़की बंद की फटाफट और जाके बेड पे लेट गए। बेड पे लेट के बराबर में लैपटॉप खोल के ना लेटी हुई पोज़ीशन में कुछ ना कुछ वो अपने आप को मसरूफ़ करने की कोशिश करते हैं। फिर उनको नींद आने लगी। नलका वगैरह था उसका बाथरूम का, वो कुछ नहीं लगा, जैसे उसमें से पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। ये उठे, जाके देखा कुछ भी नहीं, वापस आके लेट गए। और लेटते ही मतलब वो सोने की कोशिश कर रहे थे कि चलो यार टाइम गुज़र जाए आज का, और जान छुड़ाऊँ, सुबह मैं किसी और कमरे में शिफ्ट हो जाऊँगा। एनीवे, अब वो लैपटॉप उनकी खुली पोज़ीशन में उन्होंने साइड पे रख दिया, और जनाब वाली पूरी चादर जो सी उस पैर से लेके सर तक तान ली,
ताकि जितना भी कमरे का जो नज़ारा ना इधर उधर की चीज़ों का वो उनके सामने ना आए। अच्छा, सोने से पहले इन्होंने टीवी चलाया। टीवी जब चलाया इन्होंने तो उनको ऐसा लगा जैसे टीवी के बराबर में जो सीनरी थी, सीनरी को थोड़ा-सा ऐसा काट के जो तस्वीर लगाई गई थी एक गैर मुल्की बच्चे की, तो उस गैर मुल्की बच्चे को बड़ा गौर से इसने देखा। वो ऐसा लगा जैसे बच्चा इसी को देख रहा है मुसलसल। तो अब वो जब इन्होंने गौर से देखा बच्चे को और जब पलट के जाके अपनी जगह बैठे हैं, तो इनको एहसास हुआ जैसे वो कुछ घबराहट सी उनके दिल में है। उन्होंने टीवी बंद किया, चादर तानी और लेट गए। अब जब चादर तान के लेटे हैं ये, तो उनको नींद यानी आना शुरू हुई ही थी, तो ऐसा लगा जैसे पैरों की तरफ से किसी ने चादर खींचना शुरू कर दी, किसी ने आहिस्ता-आहिस्ता। तो उनको अब चूँकि कच्ची-पक्की नींद में था, तो उनको एहसास हो रहा था कि कोई खींच रहा है चादर। अच्छा, दूसरी बात, चादर के अंदर उसको कभी रोशनी नज़र आती, कभी अंधेरा, कभी रोशनी, कभी यानी वो जैसे कोई अजीब-व-गरीब सी कोई सिचुएशन थी, वो उसको कोई नाम नहीं दे पा रहा था। यानी अंधेरा उजाला वाला गेम हो रहा था अंदर, चादर के अंदर। कभी रोशनी हो जाती, कभी अंधेरा हो जाता। ये बड़ा परेशान हुआ। इन्होंने चादर एकदम हटाई, हटा के चादर देखा, कमरे में कोई भी नहीं। अब जब बाथरूम की तरफ देखा इन्होंने, तो वहाँ वो जो लाइट थी बाथरूम के नीचे झिरियों में से आ रही थी, तो वो जना कभी लाइट जल रही थी, कभी बुझ रही थी, कभी जल रही थी, कभी बुझ रही थी। इन्होंने जैसे दरवाज़ा खोला, लाइट जल बुझ रही है। वो बड़े हैरान हुए, स्विच की तरफ देखा, स्विच ऑफ। अब इनकी मतलब हालत कुछ थोड़ी सी गैर होना शुरू हो गई। तो फिर इन्होंने दिल को तसल्ली दी कि या कोई इलेक्ट्रिक का फॉल्ट होगा, हो जाता है, कोई मसला नहीं। मतलब झूठी तसल्लियाँ दी और फिर जाके और अपनी जगह लेट गए। लेटने लगे तो उनको कुछ ख़्याल आया कि यार टीवी देख लेता हूँ थोड़ा-सा। टीवी देखने के लिए जैसे ही करीब गए, रिमोट उठाया और टीवी चलाने के लिए, तो उन्होंने देखा वो बच्चा जो-सा है, जिसकी तस्वीर वहाँ लगी हुई थी, उसकी आँख में से पानी यानी आँसू निकल रहे हैं। वो बड़े हैरान हुए कि ये मतलब ख्वाब है या हकीकत है? यानी कोई मेरा सपना है या क्या है? मतलब पहले वो सोचते रहे। तो वो कुछ समझ गए कि जनाब मैं कमरे में अकेली मेरी ज़ात नहीं है, कोई और भी है जो कमरे में मौजूद है। अब उनको मतलब परेशानी शुरू हो गई क्योंकि वो तो बिलीव नहीं करते थे बिल्कुल भी, और बल्कि जो इनके सामने इस किस्म की बातें करते थे, वो उनका ज़बरदस्त मज़ाक उड़ाया करते थे। अब जनाब अली उन्होंने क्या किया कि वो खिड़की पे गए, खिड़की खोल के जनाब फिर दोबारा जैसी खिड़की खोली है, ताज़ा हवा का झोंका आया, कुछ थोड़ा सुकून मिला इन्हें। तो इनको ऐसा लगा जैसे कट-कट की आवाज़ें आ रही हैं। इन्होंने खिड़की जो बंद करके पलट के देखा, तो बेड पे जो लैपटॉप इनका खुला हुआ रखा था, वहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ लैपटॉप के बटन से खेल रहा था। कभी इस बटन को छेड़े, कभी इस बटन को, कभी इस बटन। इस तरह वो लैपटॉप की छेड़छाड़ में मसरूफ़ था। उनके दिल के तार छिड़े हुए थे, घबराहट इन पे गालिब आ गई, पसीना आना शुरू हो गया। अब इनकी घिघी बन गई खौफ से, घबराहट इनको। अब ये आहिस्ता-आहिस्ता गैर महसूस तरीके से खिसकने शुरू हुए दरवाज़े की तरफ। अब जनाब अली जैसे ही दरवाज़े तक पहुँचे, एकदम दरवाज़ा खोल के भागे वहाँ से। बच्चे ने कोई हरकत व सकनात की नहीं की, माँ सिवाय एक नज़र उनकी तरफ देखने के। नज़र उठा के जब उन साहब को देखा, तो उनकी उस वक़्त हालत ख़राब हो गई। वो एकदम भाग पड़े वहाँ से दरवाज़ा खोल के। अब वो भागते हुए गैलरी में से जा रहे हैं जनाब, क्योंकि गैलरी काफ़ी लंबी थी। तो एक होटल का स्टाफ था जो अच्छी खासी एज के साहब थे, उनको उन्होंने आवाज़ दे के कहा कि चाचा, चाचा, वहाँ पर ना मेरे कमरे में मैंने एक बच्चा देखा। तो मैंने थोड़ा-सा रुक के उससे बात की ना, तो स्टाफ की आँखें एकदम बड़ी-बड़ी हो गई, यानी हैरत की वजह से, खौफ की वजह से। अच्छा, बच्चा देखा? तो आप यूँ करो कि आप परेशान नहीं हो, आप अगर बुरा ना मानो तो मैं आप मेरे कमरे में उठाया जाए रात को। कमरा तो आपको मिलेगा नहीं यहाँ पर, आप परेशान होंगे रात भर। तो आपको रात ही गुज़ारनी है, 2-4 घंटे की बात है, आप मेरे कमरे में गुज़ार लो। कह रहे अच्छा ठीक है, अब मरता क्या ना करता। सुन लो चलो यार, फ़िलहाल टाइम पास हो जाएगा मेरा, अब बुरा टाइम गुज़र जाए उसके बाद सुबह देखेंगे। तो जनाब ये वहाँ उनके साथ चल दिए। कमरे में गए, सोफ़े पे बैठ गए और एक बड़ा सोफ़ा था, वो लेट से गए और वो बैठे हुए बातें करते रहे। उन्होंने चाचा सही से बताएँ, मुझसे एक चीज़ छुपाई जा रही है, यहाँ इस कमरे में क्या राज़ है? आप मुझे लाज़मी बताइए, प्लीज़ मुझे बताएँ। कह रहे यार कोई राज़ नहीं है भाई, आप परेशान नहीं हो। नहीं चाचा, आपकी आवाज़ बता रही है, आपकी बातों में सच्चाई नहीं है सच्चाई, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। आप मुझे बताएँ, आप मुझे बताइए कि इस कमरे में क्या राज़ है? बहुत ज़्यादा जब वो मतलब सर हो गया उसके, तो जनाब अली उन्होंने क्या किया कि बताया कि जनाब यहाँ पर आज से कुछ 6-7 साल पहले एक बदेसी जोड़ा, यानी जो इंग्लैंड से आया था,
और यहाँ पर वो रहा था पूरे 1 महीने के लिए। उसने कमरा हायर किया था 111 नंबर। वो एक मियाँ थे और एक बीवी थी, जबकि एक बच्चा था उनका 3-4 साल का मुश्किल से। उन्होंने क्या किया कि उस कमरे को बड़े दुल्हनों की तरह सजाया। होता नहीं, जैसे घर सजाता है इंसान, ऐसे उन्होंने उसको कमरे को सजाया जैसे उनका अपना घर हो जाए। बड़ी मोहब्बत से, बड़ी चाह से कमरा सजाया। पूरा महीना रहना था उनको। और वो तीनों बड़े खुशबाश ज़िंदगी वहाँ बसर कर रहे थे। जो भी उनका काम था, जिस वजह से वो आए थे, वो अपना कर रहे होंगे सुकून से। तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। अचानक एक दिन रात को क्या हुआ कि मियाँ बीवी के दरमियान किसी बात पे कोई नाचाकी हो गई, कोई झगड़ा हो गया। पहले तो वो छोटा सा इशू था, इशू से बढ़ते कुछ मामला ज़्यादा ही गंभीर हो गए। तो वो शौहर जो है सो आपे से ज़रा बाहर हो गए। वो अपनी जो मोहतरमा थी उनकी, क्योंकि अंग्रेज़ों में ये बड़ा मसला होता है कि मियाँ हो या बीवी, हमारे यहाँ तो एक जब बीवी होती है, जो मशरक़ी बीवी होती है, वो खामोशी इख्तियार कर जाती है। जब मियाँ उसका गर्म मिजाजी का मुज़ाहरा करता है तो वो कुछ ज़्यादा उसके सामने बोलती नहीं है। लेकिन क्योंकि वो बदीसी जोड़ा था, नावाकिफ़ था इन तमाम चीज़ों से, उसने बीवी ने जो गुस्से का इज़हार किया, तो जब शौहर आपे से बाहर हो गया, एक तेज़ धार छुरी उसके हाथ में आई। उसने आनन-फानन क्या किया, उसको बीवी को ज़िबा कर दिया। बीवी को ज़िबा करने की देर थी, बच्चा चीख के भागा, रोया। 3 साल का बच्चा, ज़ाहिर है वो क्या कर सकता है। उसने एकदम वो बच्चे को उठाया और खिड़की खोल के वो झील की तरफ उसने उछाल दिया। वो झील में जाके गिर गया बच्चा। यानी गुस्सा हराम है, इसीलिए कहते हैं कि, लेकिन वो गुस्से में अंधा हो गया था। बीवी को मारने के बाद उसने क्या किया, बच्चे को झील की तरफ फेंक दिया। अब उसको कुछ समझ में आई, कुछ होश की दुनिया में वापस आया, तो उसको अंदाज़ा हो कि मैंने क्या कर दिया। उसने क्या किया, एक रस्सी पड़ी हुई थी गले में बांधी हुई जनाब, उसने खुदकुशी कर ली। तो अब जब कमरे में, यानी होटल में, ये चीज़ का उनका जब आगाही हुई इस चीज़ की, तो जनाब अली एकदम सफ़े मातम बिछ गया। कमरा फ़ौरन कमरे को बंद कर दिया गया। उसको वो भी जो भी इमरजेंसी मामला होने थे वो हुए कमरे में कानूनी। तो वो सारे मामला होने के बाद कमरे को लॉक कर दिया गया। लेकिन लॉक करने से पहले वहाँ की जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी चेंज कर दी, ताकि वो लुक, जो पुराने लुक था, वो चेंज हो जाए। लेकिन वो कमरा बंद होने के बाद दोबारा कभी भी आबाद नहीं हो सका, क्योंकि उस कमरे की इतनी तशहीर हो गई थी इलाके में कि जो भी आता था कमरा नंबर 111 का सुन के बोलता, नहीं मैंने इस कमरे में नहीं रहना। तो इस वजह से वो कमरा मुस्तकिल बंद रहा। और ये बदबू, ये वो सारी इसी वजह से आ रही थी। ये जो किस्सा था वो चाचा उनको सुना रहे थे, और सुनते सुनते इनकी आँख लग गई। सो के उठे, फ्रेश फील कर रहे थे अपने आप को। इन्होंने चाचा को देखा, दाएं बाएं कमरे के इधर-उधर, कहीं चाचा नज़र नहीं आए। अब ये वहाँ गए रिसेप्शन पे ताकि कमरा चेंज करवा सकें। तो उन्होंने, पता नहीं क्या ज़हन में आया कि यार मैं ऐसा करता हूँ, होटल ही चेंज कर लेता हूँ। तो उन्होंने चेकआउट के लिए कहा। देखिए, चेकआउट करने से पहले वो ये चाह रहे थे कि चाचा से एक दफ़ा मुलाकात हो जाए। अब उन्होंने वहाँ पर रिसेप्शन पे चाचा के मुतालिक पूछा कि भाई ऐसे-ऐसे हुलिया का बंदा है, वो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। एक स्टाफ और भी ज़रा नज़दीक खड़ा हुआ ये बातें सुन रहा था। तो वो ज़्यादा उम्र का लड़का नहीं था वो। तो उसने बोला कि जनाब आप मतलब किसकी बात कर रहे हैं? कौन से स्टाफ की बात कर रहे हैं? उन्होंने कोई अपना नाम बताया था? कहले हाँ, मेरी रात ही को उनसे पहली मुलाकात हुई थी और उन्होंने अपना नाम मुझे रहमान बताया था। अब वो एक शक्ल उसकी मुसलसल देखता रहा। वो कहने आपको ना कोई गलतफ़हमी हुई है, क्योंकि रहमान नाम का बंदा तो आज से कम-ओ-बेश 2.5-3 साल पहले उसका इंतकाल हो गया है। अब तो वो दुनिया में नहीं है। बस जनाब, ये चीज़ सुननी थी, इनकी हवस ख़राब। अब वो जो उनको एक था गुमान, ये सारी चीज़ें बेकार होती हैं, ये सब किस्से कहानियाँ होते हैं, कोई इस तरीके की दुनिया से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो ये तमाम चीज़ें एकदम उनके ज़हन में आईं। हमें लगा नहीं, इस तमाम चीज़ों का बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है दुनिया से और ज़िंदगी से। ऐसा नहीं है कि मैं जो सोचता हूँ वो सही है, ये गलत है तमाम चीज़ें। तो उसको वो जो सोच थी उसकी वो तब्दील हो गई। हर एक का जो जैसे मज़ाक उड़ाते थे, तो वो बड़े मतलब उनसे ले-दे के रखते थे, बड़ा वो एक्सक्यूज़ करते रहते थे, लोगों से माफ़ी माँगते रहते थे, अपने रवैये की जो पीछे उनका रवैया रहा लोगों से, दोस्तों से। तो बहरहाल ये किस्सा जनाब अली मुझे इंडिया से मौसूल हुआ था। इसके साथ ही जनाब एक और वाक़या जो हमें भेजा है, ये भी इंडिया से ही मुताल्लिक़ है। एक विजय साहब के मुताल्लिक़ है। विजय साहब एक बहुत अच्छे साफ़-सुथरे मकान में रहा करते थे। तो मकान तो बज़ाहिर बहुत अच्छा था, खूबसूरत था। कमोबेश 2.5-3 साल पहले उन्होंने शादी की और
जिस खातून से उन्होंने शादी की वो उनसे लव मैरिज थी उनकी। वो किसी ज़माने में साथ काम किया करते थे, फिर वो शादी के बाद वो हाउस वाइफ बन गई और वो जनाब अली अपने काम काज में लग गए। तो जब भी वो इस कदर मसरूफ़ रहा करते थे, क्योंकि पहले वो अलग जॉब करती थी, वो अलग जॉब करते थे, तो अपने अपने खर्चे थे, अपने अपने मामला थे। लेकिन जब खर्चा एक बंदे पे आ गया और जब अखराजात बढ़ गए तो उनकी मसरूफियत लामहल बढ़ रही थी। तो इनकी जब मसरूफियत बढ़ गई साहब की, इन्होंने क्या किया कि ये सुबह सुबह जाते थे, जनाब अली निकल जाते थे, शाम को देर से आते थे, बाद में रात हो जाती थी। अगरचे उनकी वाइफ इनके मामला को जानती थी कि ये बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तो इसलिए शिकायत नहीं करती थी। तो बहरहाल तकरीबन इनकी शादी को अभी 3 साल गुजर चुके थे। तो इसी असना में एक मरतबा क्या हुआ कि इनके घर में इनकी जो मोहतरमा थी दोपहर को लंच बना रही थी। लंच बनाते बनाते इनको एहसास हुआ जैसे ऊपर कमरे में कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है। तो भागने दौड़ने की आवाज़ सुन के बड़ी परेशानी की चोर वोर ना हुआ कि चोर तो नहीं आ गए इस वक्त। तो जैसी बात, दिन में तो चोर नहीं हो सकता, लेकिन बैठ उनके जहन में वहम हुआ उनके, और वो फ़ौरन ऊपर गई। ऊपर देखा कोई भी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, ऊपर खिड़की उनकी कमरे की बंद करके, वहीं उनका बेडरूम हुआ करता था ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। तो ग्राउंड फ्लोर पर उनका वो था लिविंग रूम वगैरह और प्लस किचन वगैरह जो भी था, और बेड पार्किंग वगैरह सिलसिला थोड़ा बहुत था। ये जनाब मेरी वापस आई किचन में, और वहाँ पर उन्होंने देखा कि जब फ्रिज है उसके करीब एक प्लास्टिक की बॉल पड़ी हुई है। प्लास्टिक की बॉल जो आमतौर पे क्रिमिश की बॉल की साइज़ की और या उससे थोड़ी छोटी ऐसी बॉल प्लास्टिक की होती है जो सख्त होती है बहुत, यानी इसको फर्श पे बहुत टक टक की आवाज़ आती है। तो वो फ्रिज के बाद जब उन्होंने देखा उस बॉल को पड़ा हुआ तो हैरान हुई कि ये बॉल कहाँ से आई। तो वो सोच रहे कि शायद मेरे हस्बैंड लेके आए होंगे, वो ये सोच के उसने जहन से वो चीज़ झटक दी। उसके बाद जनाब मेरे वो जब उनके शौहर आए तो रात को उन्होंने खाना वाना खाया, गपशप मारी, सो गए। अब कमोबेश रात को 3 बजे के करीब इनकी मिसेस के कान में एक सरगोशी की आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये चीज़ इनको दोपहर में भी कुछ शक सा हुआ था, लेकिन उनको यकीन नहीं था कि वो समझी मेरा वहम है। दोपहर में जब ये खाना खाने के बाद सो गई शॉर्ट स्लीप के लिए, तो उनके कान में आवाज़ आ रही थी जैसे कोई तोतली ज़ुबान में 2.5-3 साल का बच्चा मुश्किल से तोतली ज़ुबान में उससे कह रहा है कि मेरे साथ खेलो ना, मेरे साथ खेलो ना। और वो जो बॉल जो मैंने बताई थी प्लास्टिक की, उसी की आवाज़ें ज़मीन पे टकराने की आ रही थी। तो इनकी जैसे आँख खुली तो आवाज़ वगैरह सब ख़त्म हो गई। तो उन्होंने सोचा मेरा वहम है। यही चीज़ रात को 3 बजे उनके जब वो सो रही थी तब उनके कानों में कोई बॉल की आवाज़ आ रही है, और बड़ी ज़ोर से बॉल बज रही है जैसे दरवाजे पे कोई बॉल मार रहा है। तो वो थोड़ी सी मतलब परेशान हुई कि इस वक्त दरवाजे पे कौन बॉल मार रहा है, रात 3 बज रहे हैं, इस वक्त किसका बच्चा हो सकता है, ये हमारे घर तो कोई बच्चा ही नहीं है। ये सोच के वो कोई घबरा के उन्होंने क्या किया, अपने शौहर को जगा लिया, भी आप देखो ज़रा इस किस्म की चीज़ें, मुझे आवाज़ें आ रही हैं। तो वो बिगड़ गया, क्योंकि दोपहर में उसने जिक्र किया था कि मुझे ऐसा लगा अजीब सा ना। उसने कहा कि यार हमारा वहम है, वो इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। अब जब दोपहर रात को 3 बजे उन्होंने जगाया तो वो ज़रा बिगड़ गया कि नहीं यार क्या मुसीबत है, सोने दो ना यार, क्या यार मैं सारा दिन का थका हुआ था और तुम इस वक्त अपने दुखड़े लेके बढ़ जाती हो, सुबह बात करें, सो जाओ। अब जनाब करवट सो गए। अब वो भी समझती थी यार बहुत थका हुआ था, ज़ाहिर सी बात इसको नींद की ज़रूरत है, बस वो सो गई। अब ये सुबह 6 बजे जब इनकी आँख खुली है तो ये पानी पीने के लिए गए किचन में, नीचे अपना फ्रिज रखा हुआ था, नीचे पहुँचे जनाब। तो वहाँ जैसे फ्रिज खोला वहाँ से बोतल निकाली तो पानी लेके गिलास में जनाब जिन्होंने पीना शुरू किया तो उनको एहसास हुआ जैसे फ्रिज के पास एक बॉल आगे गिरी है। उसने क्या किया, फ्रिज बंद किया, चारों तरफ देखा, कोई नज़र नहीं आया, बड़ा हैरान हुआ। बहरहाल ये कि वो सोच में पड़ गया। इसी असना में उसको आवाज़ आई कि मेरे साथ खेलो ना, मेरे साथ खेलो ना। तो एकदम कुछ थोड़ा सा सट पड़ा गया ये कि ये क्या, ये तो मेरी मिसेज भी रात को कह रही थी कि हाँ इस किस्म की चीज़ें आवाज़ आ रही बॉल की, ये वो फलाना दिमाग है, और दोपहर में जिक्र किया था जैसे कोई कह रहा है मेरे साथ खेलो ना। बहरहाल वो कुछ थोड़ा सा शक में पड़ गया। बॉल उठाई उसने, बड़े ज़ोर से दीवार की तरफ फेंका। दीवार की तरफ जैसी बॉल गई वहाँ से दीवार की तरफ से वापस रिटर्न इसके बाद बॉल आई है, फिर उसने उड़ा के फेंकी, वहाँ से फिर वापस रिटर्न बॉल आई। अब ये उलझन जहन में ये था कि मैं अब इसको फेंक रहा हूँ, यानी जान छुड़ा रहा हूँ, लेकिन बॉल मुसलसल वहाँ से वापस आ रही, जान यहाँ से जा रही वहाँ से आ रही, इस तरह चल रहा था। तो इसकी वाइफ जो थी ना वो ठक ठक की आवाज़ से परेशान होकर नीचे आ गई। कहने भी क्या हुआ, कहने को कुछ नहीं, उसने पानी पी रहा था।
अब वो घड़ी जब देखी तो पूरे 7 बजे थे। बड़ा हैरान कि यार मैं 6 बजे आया था नीचे पानी पीने के लिए और ये बॉल के चक्कर में लग गया मैं, जो भी है। पूरा 1 घंटा मैं मुसलसल बॉल से खेलता रहा अनदेखी कुव्वत के साथ। तो वाइफ से कहना, अच्छा वो क्या हुआ, चलना है ना आपको, चलो रूटीन की आपकी चेकअप करवाना है आपको, चलो। तो उसको चेकअप करवाने के लिए ले गया। अब वहाँ जनाब अली वहाँ गए और पता ये लगा जनाब मोहतरमा इनसी वो प्रेग्नेंट है। तो जनाब ये अपने वाइफ को लेके आ गए और जब घर पे आ गए तो ये रात को फिर इनके साथ वही सिलसिला हुआ। अब इनकी जो वाइफ थे इनके कान में आके सरगोशी को कर रहा है, मेरे साथ खेलो ना। कहनी भी यार अपने हस्बैंड से कि यार मुझे फिर वही आवाज़ें आ रही हैं। तो अब चूंकि इसको भी आवाज़ें आ चुकी थी, ये तो बेचारा 1 घंटा खेल के इसके साथ बैठा था, तो वो इस चीज़ को समझ रहा था लेकिन इग्नोर कर रहा था। उस सामने मुसलसल वो कह रहे नहीं नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, आप बेफिक्र रहो, कोई वो नहीं, ताकि ये डरे नहीं हो। अब इसके साथ भी ये हो रहा है कि मेरे साथ खेलो ना, मेरे साथ खेलो ना। अब जनाब ये बड़ा परेशान। अब इसने किसी से रुजू किया कि भाई ये सिलसिला है, मैं परेशान हूँ। कह रहे देखें आपके घर में कोई एक किसी बच्चे की आत्मा है और बच्चा 2.5-3 साल का, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो बच्चा आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया। वो बस चाहता है कि आप उसको टाइम दें, आप उसके साथ खेलें। कि नहीं यार अजीब मुसीबत है, मेरे पास टाइम है कहाँ जो मैं इसके साथ खेलूँ। अब इसका ध्यान नहीं जा रहा, पुराने जो वाक़यात इनके साथ हुए थे वो उस तरह ध्यान नहीं किया इसका। बहरहाल जब वापस आ गए घर पे तो फिर ये वही सुबह के टाइम तकरीबन कोई बल्कि रात का टाइम उनको 4 बजे 3-4 बजे उसकी आँख खुली, पानी पीने के लिए नीचे गया और जैसे ही पानी पी के वापस आया, 1 या 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ा होगा मुश्किल से, तो बड़ी मतलब शिद्दत से इसने चीख पुकार के यानी यानी जिसे कहते हैं फट पड़ना, ऐसे फट के बोला कि यार मैं नहीं खेलता, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हें पता तो है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इस किस्म के फजूल खेलों के लिए टाइम नहीं है। इतनी बड़ी ज़ोर से चिल्लाया, खौफजदा कर दिया उसने वाइफ को और नींद में जाके एकदम हड़बड़ा के नीचे की तरफ भागी और सीढ़ियों से ऊपर आते हुए उसने देखा कि उसका शौहर जो था सीढ़ी पे खड़ा हुआ बड़ी बुरी तरह किसी को झाड़ रहा है और नीचे इसकी नज़र थी। तो कहने भी क्या हुआ, कि क्या हुआ, आप किससे मतलब बातें कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो बहरहाल इग्नोर कर दिया उसने। अब जनाब अली वो हुआ ये कि ये तो गए काम पे और इनकी मोहतरमा जो है दोपहर को खाना वाना तैयार करके ऊपर जाने लगी सोने के लिए, यानी खाना खाने के बाद कैलोली के लिए। अब ये 2 या 4 कदम उसने उठाए होंगे, वहाँ एकदम उनका आवाज़ है इनके कानों में, मेरे साथ खेलो ना भाभी, मेरे साथ खेलो ना भाभी, मेरे साथ खेलो ना। तो एकदम उसको घबरा गई कि ये भाभी वालों कौन है मेरे पास, और जो घबराई उसके बाद वो गिर गई। गिरने के बाद उसको होश नहीं आया। अच्छा जब इनको डॉक्टर साहब ने इनको बताया था, खुशखबरी सुनाई थी कि आप यू आर गोइंग टू बी अ मदर, तो बड़ी खुशी हुई थी। उसने अपने शौहर से कह सुन के काफ़ी सारे खिलौने वहाँ से खरीदे बाजार से अपने आने वाले बच्चे के लिए। जब ये वापस है तो खिलौने उसने ऊपर रखे हुए संभाल के। तो अब वो जब उसको जब भी देखती थी ना बाद को, वो तो बॉल से ही खेलता था लड़का बच्चा जो भी था उसके, जो जिसकी आवाज़ आती थी। लेकिन एक दिन देखा कि वो दोपहर में लंच बना रही है, ऐसे जैसे चाबी वाले खिलौने जैसे बजता है, टर टर की आवाज़ आती है, या वो बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं, उसके अंदर भालू टाइप का होता है, तो वो ऐसी आवाज़ें जब है तो परेशान होकर मुड़ के देखा तो वो भालू रखा वहाँ पर, वो ड्रम बजा रहा है ऐसे। तो बड़ी हैरान, ये कहाँ से आ गया, एकदम चाबी उसने ऑफ की, ऑफ करके वो वापस उस जगह रख के आ गई। अच्छा उसके बाद ये जो वाक़या हुआ बेहोश होने का, जनाब ये जब अपने आप को होटल इसमें हॉस्पिटल में पाया तो क्रिमिज की बॉल की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता उसकी मशीन की आवाज़ में कन्वर्ट हो गई, जो उसके साथ अटैच थी बीपी चेक करने के लिए। अब ये इसने आंखें हल्की हल्की खोली, देखा तो पता ये लगा जनाब ये तो तकरीबन 1 से 1.5 दिन के बाद होश में आई हैं। ये गिरी हैं, गिरने से अबॉर्शन हो गया इनका। तो ये पूरा एक झटका था इनके लिए। 1-2 दिन हॉस्पिटल में स्टे किया उन्होंने, उसके बाद इनको घर ले आए। तो फिर जनाब इन्होंने काफ़ी मतलब उनको कोशिश की दिलासा देने के लिए, हो जाता है ऐसा, कोई मसला नहीं है, हर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि नहीं यहाँ पर मैं रहना नहीं चाहती। तो फिर उसने बहरहाल मकान शिफ्ट किया तो उस दरम्यान में उसको वो जो चीज़ें हैं मुसलसल जिनसे मशवरा करता था जाके इलाज मुआवजे की नीयत से, तो उन्होंने कहा कि यार कोई अजीज़ है तुम्हारा, बहुत करीब का है, जो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, वो आपसे चाहता है कि आप उसके साथ खेलो बस।
अब उस जहन पे जोर दिया तो पता लगा जनाब ये तो बहुत छोटा था ज़माने में, उसका एक छोटा भाई भी था जो उससे 4-5 साल छोटा था। 2 ढाई साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया था, तो वो उसके साथ खेलता था। वो मतलब ये लोग ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि यार मेरा भाई इस तरह अचानक एक ज़माने के बाद एक रूह की शक्ल में उसके साथ आएगा, इसके पास आएगा और इस तरह वो खेलने की फरमाइश करेगा, क्योंकि एक ज़माना गुजर चुका था इस वाक़े को, उसके जहन से निकल चुका था। बहरहाल वो घर चेंज कर चुके थे। उसके बाद वो दोबारा कभी उन्होंने ना बॉल की आवाज़ सुनी, ना उसके भाई की आवाज़ सुनी, जो अक्सर कहता था मेरे साथ खेलो ना, मेरे साथ खेलो ना। बस वो फरमाइश उसकी दोबारा वो आवाज़ कभी नहीं आई। तो ये जनाब मेरी 2 आप बीती थी। उम्मीद है कि नए आने वाले जो व्यूवर्स हैं उनको भी ये चीज़ें पसंद आई हैं। जो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपनी कमेंट्स वगैरह में अपनी जो भी राय है आप मुझे ज़रूर दिया करें। इसके साथ ही प्रोफेसर शम्स हसन को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।